एक निजी कॉलोनाइजर पर लगे आरोपों के बाद सामने आए एमके ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी ने कंपनी पर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। कंपनी की ओर से आयोजित की गई एक प्रेस वार्ता के दौरान एमके ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी मनोज शर्मा ने बताया कि रायपुर करचुलियान अंतर्गत मनीकवार रोड में चल रहे उनके 3 एकड़ 14 डिसमिल के प्रोजेक्ट में शासन के नियमानुसार टीएनसीपी सहित ग्राम पंचायत तक के अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके पास मौजूद है, जिसके आधार पर उनकी कंपनी वहां एक रिहायशी कॉलोनी का निर्माण कर रही है। प्रोजेक्ट के मुताबिक चिन्हित भूमि में समय से पूर्व ही फर्म द्वारा सड़क, बिजली, पानी, नाली सहित वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है। कंपनी का दावा है कि उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे लोगों को पहले चिन्हित भूमि के भूखंडों में पहले कब्जा दिया जा रहा है, उसके बाद भूखंड की रजिस्ट्री कराई जा रही है। कंपनी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सीएमडी मनोज शर्मा ने विद्युत विभाग, ग्राम सभा, टीएनसीपी सहित अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सार्वजनिक किए। कि लोग बोलते हैं बड़ी बड़ी चीजें और करके कुछ नहीं देते हैं। तो हमने डेवलपमेंट में जो अपने ग्राहकों से वादा किया था, जिनको हमने प्लाट बेचे हैं, तो वहां बहुत सारे अभी घर भी बनने शुरू हो गए हैं, वो आप मौके पे देख सकते हैं। तो हमने उनको रोड बनाने का वादा किया था कि हम रोड बना करके देंगे, गेट बना के देंगे, सिक्योरिटी के लिए नाली बना करके देंगे, बिजली लगा करके देंगे, ग्रीनरी और पेड़ पौधे लगा करके देंगे। यानी जितनी चीजें मैंने अभी बोले है उतनी आपको वहां ग्राउंड में दिखेगी। लाइट, बिजली, तार, खंबा, ट्रांसफार्मर, स्ट्रीट लाइट, गेट, सिक्योरिटी और नाली और ग्रीनरी, ये हमने बोला है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप हमारी साइट चल करके देख लें, आंखों से दिखेंगी आपको। और दूसरी चीजें जो हमने वादा किया है लोगों से, तो हम उसको पहले देते हैं। हमारा जो मोटो है, पहले कब्जा बाद में रजिस्ट्री। तो हमने लोगों को पहले मौके पे कब्जा देते हैं, साइड में वो जाते हैं, हमारी साइड देखते हैं, हमारी साइड में वो कब्जा लेते हैं। कब्जा लेने के बाद उनको रोड, नाली, सड़क, बिजली, तार, खंबा सब कुछ दिखता है, तब वो वहां पे कब्जा लेते हैं। अपनी कब्जा लेने में वो अपनी बाउंड्री करते हैं। बाउंड्री पिलर करने के बाद फिर हम उनसे पैसा लेते हैं, और फिर जिस दिन पैसा लेते हैं उसी दिन हम उनको रजिस्ट्री कराते हैं। एक हाथ से पैसा, एक हाथ से रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री से पहले, पैसा लेने से पहले कब्जा देते हैं। और उससे पहले जो है तो डेवलपमेंट जो बोला गया है वो भी हम उससे पहले ही देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट को लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उसके लिए हम उनसे टाइम पीरियड लेते हैं कि 1 साल या 6 महीना या 1.5 साल या 2 साल में, जिस तरह का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अनुसार हमसे टाइम पीरियड रहती है। लेकिन हमने तो यहाँ पे टाइम पीरियड से पहले भी उनको डिलीवर कर दिया है। आज 4 महीने के अंदर ही हमने साल भर का समय पीरियड लिया था रोड, नाली, सड़क, बिजली, तार, खंबा बनाने के लिए, लेकिन हमने 4 महीने में ही ये चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो समय अनुसार हो जाएंगी। लोगों का वहां कब्जा भी हो गया है, लोग वहां घर भी बना रहे हैं, और हमारे जनता भी खुश है, हमारी पब्लिक भी खुश है। और किसी भी तरह से आज तक किसी भी एक ग्राहक का कोई भी ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर नहीं आया हुआ है। तो ये कुछ हमारे बीच के भी हैं, कुछ देखिए हर तरह विरोधी भी होते हैं, कुछ फॉलोवर भी होते हैं, और अगर कुछ कोई अच्छा काम करता है तो कुछ लोग पीछे से टांग खींचने वाले भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से तथ्य को न जानते हुए और हमारी जो है तो छवि को खराब करने के लिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो उनकी नासमझी के कारण हुआ है और अधूरी जानकारी के कारण हुआ है। यही वजह थी जिसमें आप सब लोगों की आज मुझे सहयोग की जरूरत पड़ी, और आप सब लोगों के सामने ये सारे तथ्य मुझे रखने पड़े, जो कि ऑथेंटिक्स हैं, लीगल्स हैं और गवर्नमेंट गाइडलाइन के ऊपर है। इसी के साथ ही मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये हमारी चीजें आप सब लोग इसको रखिए, और इन सब चीजों का जो गलत कंफ्यूजन हुई है या गलत खबरें आई हैं उनका आप लोग इसका खंडन करिए। जी सर, जी रेरा का पालन हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण में रेरा लागू नहीं है, ग्रामीण में अपना टीएनसीपी लागू है। जो हमारा पूरी प्रोसीजर चल रही है, ये सारी चीजें टीएनसीपी की प्रोसीजर के अनुसार ही चल रही है, और भारत के गाइडलाइन के अनुसार ही मैं काम कर रहा हूँ। रेरा हमारे नगर निगम में लागू होता है, जहां पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो वो चीजें हमारी ग्रामीण के अंदर है, और जो ग्रामीण की जो भी गाइडलाइन है, ग्रामीण की गाइडलाइन के अनुसार मैंने इन सारी चीजों को प्रॉपर वे पे जो है तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार ही कर रहा हूँ, और सारे परमिशन लेकर के ही काम कर रहा हूँ। शहरी क्षेत्रों में भी प्लाटिंग की जा रही है? जी, शहरी क्षेत्रों में भी प्लाटिंग की जा रही है, जिसमें हाँ साइट चल रही है रायपुर करचुलियान में, सीतापुर हाईवे में, मनिकवार, सीतापुर मनिकवार रोड में, एक ही पेट्रोल पंप से पहले स्टार्ट करें। ओके, आज ये हमारी कंपनी एमके ग्रीन सिटी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड जो अपने रीवा से है, और आज हम अपने रीवा हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं आप सब मित्रों के साथ, मीडिया मित्रों के साथ।
हमारी विगत कुछ दिनों से हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा सा मीडिया में कुछ चीजें आई थी जो उनके जानकारी के अभाव के कारण थी। उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी कंपनी के बारे में कि कंपनी का क्या लीगल है, क्या प्रोसीजर है, क्या-क्या कंपनी अपने पास काम सही कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ न कुछ उनके कन्फ्यूजन के कारण कुछ चीजें हमारे मीडिया में आई थी। उसी को लेकर के आज हम आप सब मित्रों से ये एक वार्ता के लिए आप लोगों को सबको यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे आपको हमारे बारे में पूरी जानकारी हो सके। विधिवत जो लीगल है, जो एथेंटिक्स जानकारी है कि कंपनी के पास क्या लीगल है, क्या अनलीगल है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे आएंगे तो पूरी डॉक्यूमेंट के साथ, लीगलिटी के साथ तथ्य की जानकारी हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इससे जो है तो आप भी क्लियर रहेंगे, हम भी क्लियर रहेंगे और हमारे जो मीडिया भाई जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उनके पास तक भी ये पूरी जानकारी चली जाएगी कि हम लोग जो है तो टोटल काम लीगल पे बेस पे कर रहे हैं। जहां हमारे प्रोजेक्ट रायपुर करचुलियान के बारे में बातें आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रायपुर करचुलियान का प्रोजेक्ट जो है तो अनलीगल तौर पे कंपनी कर रही है, जिसकी कि किसी तरह से उनके पास कोई मान्यता नहीं है, कोई उनके पास उसका कागज नहीं है, उनके पास उनकी रजिस्ट्री नहीं है, वो मतलब एग्रीमेंट में काम कर रहे हैं, कंपनी के पास डाइवर्सन नहीं है, कंपनी के पास मंजूरी नहीं है और इस तरह से जो हमारी ये चीजें हमारे सामने आई हैं, तो उसी को लेके मैं अपने रायपुर करचुलियान प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे आप सब लोगों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो मेरे पास साक्ष्य है कंपनी का, रायपुर करचुलियान का जो हमारा 13 एकड़ कितने डिसमिल का है, वो 3 एकड़ 14 डिसमिल 3 एकड़ 14 डिसमिल का जो प्रोजेक्ट है हमारे रायपुर करचुलियान का, जिसकी जिसकी रजिस्ट्री हमारे कंपनी के नाम पे है। ये रजिस्ट्री पेपर है जिसकी कृपया जी खोलिएगा, ये पूरी कंपनी की रजिस्ट्री पेपर है जो कंपनी के नाम पे है और ना कि हमारे जो है तो किसी मतलब एग्रीमेंट में हमारी साइड नहीं है। ये व्यक्तिगत कंपनी के नाम पे है पूरी चीजें, जमीन पूरी कंपनी के नाम पे है। आगे बढ़िए सर। जमीन के एक रजिस्ट्री हो गई, उसमें 2 भूमि हैं, ये दूसरी रजिस्ट्री है। सॉरी, लगभग ये पूरी चीजें आपके सामने है ना। और एमके ग्रीन सिटी कंपनी के नाम पे पूरी जमीन रजिस्ट्री है, ना कि एग्रीमेंट है। आगे बढ़िए। ये हमारे कंपनी का जो है तो नामांतरण डाइवर्सन है, ये पूरी जमीन का नामांतरण किया गया हुआ है, पूरी डाइवर्टेड जमीन है, डाइवर्सन भी किया गया है, नामांतरण भी हो चुका है कंपनी के नाम पे, यानी अनलीगल नहीं है। नामांतरण और डाइवर्सन लास्ट पेपर हुआ करता है, इसके बाद कंपनी के नाम पे डाइवर्सन भी है। और ये ग्राम पंचायत, क्योंकि वो जमीन अभी रीवा में ग्राम पंचायत के अंदर आती है, तो ग्राम पंचायत के अंदर आने से उसमें जो है तो चूंकि नगर निगम में नहीं है, तो ग्राम पंचायत से हमने वहां पे आपने आवेदन दिया और ग्राम पंचायत को हमने वहां पे विकास शुल्क जमा किया हुआ है 13,000 कितने रुपए का, 13,600 रुपए का, जो कि वहां के ऑन रिकॉर्ड शुल्क आया था। मतलब 10,000 रुपए हेक्टेयर वहां का विकास शुल्क है, वो ग्राम पंचायत में जमा करा दिया गया है और ग्राम पंचायत के द्वारा हमको यहाँ पे एनओसी दी गई है वहां पे काम करने की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और इसके बाद ये वहां से आपत्ति प्रमाण पत्र जो वहां की लाइटिंग की गई है, वो वहां पे जो बिजली लाइटिंग गाइडलाइन के अनुसार एमटीबी को ठेका देके हम लोग कराए हैं, उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पंचायत से दिया गया है, जो कि हम बिजली विभाग को दिए हैं और बिजली विभाग ने हमको वहां पे दिया है। वहां का नक्शा हमारा ग्राम पंचायत से अप्रूव, ये हमारा नक्शा है जो कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रूव किया गया हुआ है, जो साइट का नक्शा है, जिस आधार पर हमारी कॉलोनी का डेवलपमेंट किया गया है और नक्शा, ये सब आपको ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ, ना कि फोटोकॉपी। जो उद्यम आधार है साइट का, जो गाइडलाइन पे चल रहा है आपकी। ये हमारे कंपनी का जो वहां पे गेट बन रहा है, लोगो बन रहा है जी, एक ही आदमी बोल, जो वहां हमारा लोगो और मोनो जो वहां बन रहा है, जो गेट बन रहा है, उसको भी हमने रजिस्टर्ड करवाया है कंपनी के नाम पे। यानी अपनी मर्जी से मतलब नहीं है कि अपनी मर्जी से भी किसी तरह का हम गेट बना ले, जो अभी आपने अनुभव किया होगा हमारे ऑफिस में सामने आए पर मोनो गेट हमारा साइन बोर्ड उसमें लगा हुआ है, वो भी हमारा रजिस्टर्ड है कंपनी के द्वारा। उसके बाद हमने जो वहां पे इलेक्ट्रिक बिजली विभाग को दिया, जो आपने देखा होगा, आप मौके पे चल करके भी हमारी साइड में आप लोग आकलन कर लीजिएगा, जो वहां पे वो चीजें बनी हुई हैं, जो बिजली बनी हुई है, तो हमने वहां बिजली विभाग को दिया था, जो ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ वहां पे ये हमारा टेंडर हुआ था बिजली विभाग का, और बिजली विभाग द्वारा वहां पे
कनेक्शन दिया गया है लीगल तौर पे, नक्शा अप्रूव करके बिजली विभाग का, और ये उनका ये डॉक्यूमेंट्स है, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है। आप इसके बाद फिजिकल भी इसको देख लीजिएगा। और वहां से बिजली विभाग द्वारा ये पूरी मान्यता और उनको ये पूरे पेमेंट जमा करके और वहां से 100 kV ट्रांसफार्मर का बिजली लगा करके और बिजली विभाग द्वारा वो अनुमोदित है, मान्यता है और लगा हुआ है। नहीं ये खत्म हो गए, ये खत्म हो गए। पीपल का पेड़ है अभी हम यहाँ पे 720 और 800 डबल रोड का 800 सिंगल